बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला हजरत का इंतकाल हो गया। क्या खूबसूरत जिंदगी गुजारी जी उन लोगों ने। हजरत का इंतकाल हो गया, किसी मुरीद को ख्वाब में हजरत की ज़ियारत हुई। देखता क्या है कि हजरत जिस्म पे जनाब जन्नती पोशाक है, जन्नती खादिम है, हाँ जी, जन्नती तख्त है जिस पे हजरत बैठे हैं, सामने जन्नती खाने पड़े हुए हैं। मुरीद हजरत से पूछता है, हजरत कैसा लगा ये जो अल्लाह ने आपको अता फरमा दिया, जन्नती तख्त है, जन्नती खाने हैं, जन्नती खुद्दाम है, कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं? आपने फरमाया कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसने अर्ज़ की, हजरत कैसी बातें कर रहे हैं, जिस्म पे जिस्म जन्नती जोड़ा है, सामने जन्नती खाने हैं, जन्नती तख्त पे बैठे हैं, जन्नती खुदाम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, और आप कह रहे हैं कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लुत्फ आ रहा, नहीं मजा आ रहा, कैसी बात कर रहे हैं? आपने फरमाया इसमें वो लुत्फ नहीं है जो लुत्फ सुबह के वक्त नींद छोड़ के, बिस्तर छोड़ के, ठंडे पानी से वुजू करके अल्लाह के हुजूर खड़ा होने में मजा आता था, वो मजा इधर नहीं है। उन्हें तो हजरत जन्नत की नेमतों को कुछ नहीं जाना, अल्लाह के हुजूर खड़ा होने के सामने। हम इसके पीछे पागल हो गए हैं, फिर इसका टाइम ही नहीं, हमने ये मजा चखा ही नहीं है। कहा वो मजा जो नींद छोड़ के, जो वो गर्म बिस्तर छोड़ के, वो खूबसूरत बीवी छोड़ के, वो ठंडे पानी से वुजू करके जो अल्लाह के हुजूर मुसल्ले पे खड़ा होता था ना, जो लुत्फ उसमें था, इस जन्नती तख्त में भी वो लुत्फ नहीं आया। और हम हर रात हजरत इस लुत्फ से महरूम रहते हैं। हम हर रात इस लुत्फ से, रात पवे ते बेदर्दानु नींद प्यारी आवे दर्द मंदानु याद सजने दी फिर सुतिया आण जगावे है। हम इनके पीछे पागल हो गए, लेकिन वक्त गुजर जाए। अगर तू उठा फिर भी गुजर जाएगा, नहीं उठा फिर भी। लेकिन अगर तू नहीं ना उठा तो कुरान कह रहा फिर उस दिन तू ये जरूर कहेगा, यकूलु या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, और काश मैं उठया होंदा, काश मैं उठा होता। कुरान कह रहा है उस दिन बंदा फिर कहेगा, यकूलु या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, काश मैं उठा होता, मैंने मेहनत की, क्यों मैंने नींद से प्यार किया, क्यों मैंने बिस्तर से इतना जी लगा लिया, मैं क्यों नहीं उठा। हजरत कुरान कह रहा फिर बंदा कहेगा जरूर उस दिन, यकूलु या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, बंदा उस दिन कहेगा जरूर। हजरत जी उन सजदों का तो हजरत क्या कहना, हमारे नामा अमाल में तो अल्लाह में बस माफ कर दे, फजर भी कोई, उसका तो क्या कहना। और हमें से हजरत जी बड़े नमाजी सिर्फ 4 वक्त की नमाज, 5 वक्त वाले नमाजी भी थोड़े हैं, ज्यादा 4 वक्त के, 5 वाले थोड़े हैं और थोड़े हो गए। तो ये 5 वक्त सिर्फ हमारे बाबों के खातों में रह गई है, बाकी जवानों के खातों में 5 वक्त कोई नहीं है। इनके खातों में 4 वक्त है, फजर वक्त नहीं उठते, फिर रोते हैं कि देखो हम पे किसी ने जादू तो नहीं कर दिया। ਜਿਹੜਾ फजर वेले ना उठे हजरत तो किसी ने जादू करने की लोड़, उन्हें अपने ते आपे जादू किया है, उसे किसी जादू की जरूरत है, उसने अपने पे खुद ही जादू। उससे बड़ी नहुसत क्या है हजरत कि फजर के वक्त आपके घर में उठे कोई, मुर्गा उठ पड़ा, तू मुर्गे से भी बुरा है, तू मुर्गे से भी बुरा है, वो भी उठा हुआ है और वो भी अपनी जुबान में अपने अल्लाह को पुकार रहे हैं, तू उससे भी बुरा है। अल्लाह हज़रत लुकमान रहमतुल्लाहि ताला ने अपने बेटे को नसीहत की थी, फरमाया ध्यान रखी हो कि तो कुकड़ तेरे को जीत न जाए, वो कुकड़े तो अशरफुल मखलूकात है, ध्यान रखना कभी मुर्गा तुझसे जीत ना जाए। जब भी मुर्गा सुबह उठ के अल्लाह की तस्बीह बोले तो उसको बताना मैं तुझसे पहले उठाऊंगा। हूँ किथे हूँ तो बेचारा बोल बोल के थक जाता ही, फजर वेले उठ, अल्लाह में माफ कर, अल्लाह माफ कर। वो हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ना, आप वो
فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو کے تو باہر نکل رہے تھے، ایک نوجوان آیا، حضرت کو باہر آتا دیکھ کے وہ سمجھ گیا کہ ظاہر جماعت ہو چکی۔ اس نے کہا کہ اچھی نہ ہوئے میری فجر دی جماعت چھوٹ، پڑھ لینی تھی اس نے، لیکن کیا ہے، امام حسن بصری نے اس کو دیکھا، آگے فرمانے لگے کیا ہوا، کیوں آہیں بھر گیا؟ اس نے کہا حضرت آہ نہ بھروں، اتنا بڑا نقصان ہو گیا، فجر کی جماعت رہے۔ میں کیوں، آ تو گیا ہے، تو پڑھ لے۔ اس نے کہا حضرت اب ایک کا ہی ثواب ملے گا، نماز سے پڑھتا تو 27 گنا ملنا تھا۔ فرمایا پھر مجھ سے سودا کر لے۔ اس نے کہا امام صاحب کیا؟ فرمایا آہ مجھے دے دے، میری 27 تو لے لے، ہیں مجھے دے 27 تو لے لے۔ وہ خوش ہو گئے۔ اس نے کہا حضرت منظور سودا، آپ کے نامہ اعمال میں آپ بھی کہہ دیں کہ 27 تیرے نامہ میں۔ فرمایا 27 تیرے نامہ میں۔ اس نے وہ فجر پڑھی، جو رات کو سویا نا تو خواب میں یاد سنتا ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا یہ تو نے کیا کر دیا، اپنی آہ بیچ دی، تیری اس آہ کے عوض جو صرف فجر کی جماعت چھوٹ جانے کی وجہ سے تیرے دل سے نکلی تھی، اللہ نے تجھے 200 رکعتوں کا ثواب عطا فرمایا تھا۔ یہ کیا کر دیا تھے وہ جناب؟ اب رات کا وقت تھا جی، ہو کچھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا ہوں صبح گل ہوئے۔ صبح جب وہ پہنچا، نماز پڑھ دی، امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر، عرض کردہ حضرت سودا کینسل، ساڑی آ واپس کرو تے اپنی استائی لے لو۔ فرمایا خواب صرف تو ہی نہیں ویکھیا، میں بھی ویکھیا رہتی ہیں آئے۔ وہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا، لیکن اتھے تے جی اللہ معاف کرے، جماعت چھڑو، فجر چھوٹ جائے آہ کوئی، فجر چھوٹ جائے تے جماعت کی آہ تو گئی ہے، فجر چھوٹ جائے تو کسی کو ٹینشن نہیں، جماعت رہ جائے کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ ہونا چاہیے کہ حضرت جیسے ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ 1 بج گیا تیاری شروع کر دیں، ختم فنش زور کی جماعت، جیسے 3:30 ہو گئے حضرت جی تیاری شروع کر دیں عصر کی جماعت، جیسے حضرت مغرب کا وقت قریب آ گیا حضرت تیاری نہیں، وقت گزر کریں گے پھر بھی نہیں کریں گے تو پھر گزر تو رکے گا نہیں، یہ انتظار نہیں کرے گا۔ لیکن کیا ہے، ہم میں سے جس نے نہیں نہ کیا تو قرآن کہتا ہے پھر اس دن اس کے جملے کیا ہوں گے؟ سورہ فجر 30واں پارہ، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے زندگی کے لیے کچھ کر لیا، کچھ بھی نہیں، 5 وقت نمازی ہو جائیے۔ اور ایک بات حضرت جی لازم، اگر سجدوں کا مزہ لینا ہے تو بیٹا پھر اپنا رزق پاک کر، اپنا رزق، اگر سجدوں کا مزہ نہیں آئے گا تو حضرت جی سارے مزے ایک پاسے، میں ایک مزہ نہیں کہہ رہا، آم کا مزہ، تربوز کا مزہ، کھجور کا مزہ، بریانی کا، سارے جتنے تم سمجھتے ہو نا کہ یہ مزے ہیں، ان چیزوں میں مزہ ہے، سارے مزے ایک پاسے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا مزہ ایک پاسے ہے، لیکن مزہ آنا تب ہے جب رزق حلال، ویسے نہیں مزہ۔ جیسے دیکھو نا گاڑی بڑی زبردست ہے، گاڑی کا مزہ رہتا آپ تب بھی لیں گے جب پٹرول ہوگا، یہ تو کھڑی رہے گی آپ کی گاڑی، آپ بیٹھے رہیں اس گاڑی میں، مزہ نہیں ہو آپ کو دیکھ۔ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جی میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، گاڑی چلنی تب ہے جب اس میں اس کا پٹرول حلال رزق ہے، اگر آپ نے سجدوں کا مزہ لینا، اسی لیے تو ہمارے سجدے بے ذوق ہیں۔ اور حیران کن بات ہے حضرت جی، گندے پانی کے نقصان کو سیانے سے سیانا بھی مان رہا ہے، عام سے عام بھی مان رہا ہے حضرت۔ ریڑے والا بھی حضرت اپنا ریڑا روک کے نا تو بوتل میں وہ فلٹر سے پانی بھر رہا ہے، اس سے بھی پوچھے نا بھائی فلٹر تو پانی کیوں لینا ہے، گھروں نہیں لبدا؟ نہیں وہ صاف نہیں، کی ہوں گندا پانی پینے نہیں حضرت صاحب، جگر خراب ہوتا ہے۔
गुर्दे खराब होते हैं। हजरत जी गंदे पानी के नुकसान को आम से आम बंदा भी मान रहा है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है गंदे रिस्क के नुकसान को क्यों नहीं कोई मान रहा। हजरत गंदा पानी सिर्फ तेरे गुर्दे और तेरा जिगर खराब करेगा, गंदा रिस्क तेरा ईमान खराब करेगा, तेरी सोच खराब करेगा, तेरी नस्लें खराब कर देगा। गंदा रिस्क उसके नुकसान को मान ही कोई, तेरी नस्लें खराब कर देगा गंदा रिस्क। सर्दों का मजा लेना है तो फिर रिस्क, ये हजरत इब्राहिम बिन अदहम लिखा है जी, एक गंदा लुकमा अंदर जाए ना तो 40 दिन के लिए जिक्र की और सजदों की और इबादत की जो लज्जत है ना वो बंदे से छीन ली जाती है। ये नहूसत है उसकी, 40 दिन के लिए लज्जत छिन जाती है हजरत। और हजरत इब्राहिम बिन अदहम पे ये कैफियत थी हजरत, जिक्र करें लज्जत ना आए, सजदा करें लुत्फ ना आए, वो कुर्ब, वो ज़ौक़, वो शौक, वो आंसू सब खत्म हो गए। आप बड़े घबराए थे, आप उस वक्त मस्जिद अक्सा में थे हजरत, और क्या कर रहे थे, एक चटाई ना अपने ऊपर मस्जिद की जो थी उसको अपने अंदर लपेट के ना तो अपने अल्लाह से माफी मांग रहे थे। रब्बा की हो गया, 40 दिन होने को आए, तुझे सजदा करता हूं तो लुत्फ नहीं, तुझे पुकारता हूं तो कोई ज़ौक़ नहीं, आंखों ने बरसना छोड़ दिया, क्या गलती। अब बैठे थे तो 40 बंदे मस्जिद अक्सा में दाखिल, एक बीच में बैठे, बाकी सारे दायरा बना के सामने बैठे। वो जो बीच में थे ना वो पूछते हैं क्या हम 40 के अलावा भी इस वक्त को मस्जिद में है। सामने से एक बंदा बोलता है हाँ, इस वक्त एक चटाई में खुद को लपेटे हजरत इब्राहिम बिन अदहम अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं। उसने कहा रो क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा 40 दिन हो गए, उनसे सजदों की, जिक्र की हलावत छीन ली गई। फिर पूछते हैं हुआ क्या। उनका ये एक दिन कहीं से खजूरें खरीद रहे थे, एक खजूर ज़मीन पे गिर गई। इन्होंने ये समझा कि ये खजूर, जो खजूरें मैंने खरीदी हैं ना उनमें से गिरी है, लेकिन जो खजूरें इन्होंने खरीदी थी ये उनमें से नहीं गिरी थी, उसकी रेडी में से गुजरी। इन्होंने ये खजूर उठा के खा ली। ये उस खजूर को खाने की नहूसत है कि 40 दिन हो गए, जिक्र की लज्जत छीन गई इनसे। लेकिन साडा हाल है, सानू पक्का पता है कि हराम है, हम फिर भी खा रहे हैं, फिर लुत्फ कहां से आए। मैं भी उसी बात पे खड़ा हूं, जो जिस चीज में आप समझते हैं ना मजा है, इसमें लुत्फ है, मैं कहता हूं सारे मजे इकट्ठे कर लो और एक बार जो उसको पुकारने का मजा, सारे मजे उस मजे को भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन मजा आएगा तब जब रिज्क, जब लुकमा। इसलिए पुत्र अपने हाथ को खींच, अपने हाथ को, और इसको हम समझा लेना, वक्त गुजर जाएगा। इसको समझा लेना, वक्त गुजर जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, कोई नहीं, जन्नत से जाके खाओ। तो मुझे पता है हजरत जितने आप इस वक्त बैठे हो, सबसे ज्यादा हजरत हम परेशान ही अपनी बच्चों और अपनी फैमिली की वजह से। नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जब बता दिया था एक वक्त आएगा कि बंदे के लिए सबसे बड़ी आजमाइश उसके घर वाले ही बनेंगे। इस तरह की ख्वाहिशें, इस तरह की डिमांडें कि फिर बंदा परेशान हो के ना फिर हराम के रास्ते पे चल निकलता है। मैं उसका आपको एक ही तरीका बताऊंगा, सुबह उठ के ना मालिक के गिरोया करो। ये तो पुत्र जिस तरह बाहर फितने सर उठाए खड़े ना, एक भी नहीं जे बचना साडे विचों। हुण सिर्फ उन नहीं बचना जिहड़ा सरगी उठ के रोएगा, बाकी किसी ने नहीं जे बचना, भावें पैसे वाला है तो भावें गरीब है। सरगी उठ के ना, या अल्लाह तू दिन चाड़े, मेरी ताकत ना चढ़े, जे चाड़े ही तो खैर दा गुजार दे। या अल्लाह जड़ा मेरे अज दा रिज़्क है आसानी ना मैनू दे छड़ी ते बरकत वाला बना के दे मेरे मन। सरगी पुत्र उठो, अपने अल्लाह वाल रुजू करो, अपने अल्लाह ना लाओ नहीं तो वक्त वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।